सो इन पाइथन इन सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप में हम क्या करते हैं, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डिफरेंट या एक तरह के टाइप्स ऑफ डेटा की हमारे पास कलेक्शन होती है, जिसमें हम किसी सीक्वेंस में या लिस्ट में या एरे की फॉर्म में अपने डेटा को सेव करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू डिस्कस दैट व्हाट इज एन एरे। किसी को आइडिया है व्हाट इज एन एरे? एरे क्या होता है? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस स्ट्रक्चर में हम मेमोरी में अपना डेटा जो है उसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, किस स्ट्रक्चर में डेटा को सेव कर रहे हैं। सो व्हाट इज एन एरे? किसी को आइडिया है? मैम एक्सेल में हमने किया था एरे। क्या होता है? आपने बताया था टेबल को बोलते हैं एरे। टेबल को बोलते हैं। मैम जैसे कोई रेंज है ना, अगर रेंज। बहुत सारी रेंजेस हो तो उनको इकट्ठे को हम एरे बोलते हैं। ओके जब हमने कोई रेंज वाला डाटा या कुछ मल्टीपल डाटा एक डेटा स्ट्रक्चर में सेव करना हो तो उसमें हम एरेज यूज करते हैं। एरेज जो हमारे होते हैं वो या तो वन डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, प्लीज पार्डन माय हैंड राइटिंग, मैं इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, या हमारे एरोज जो है वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, या तो वन डायमेंशनल होते हैं या मल्टी डायमेंशनल होते हैं। अब सबसे पहले हमने वन डायमेंशनल एरे यूज जो है उसको देखना है कि सपोज करो मेरे पास एक इस तरह से हम एरेज को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस। सपोज मुझे किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है। सपोज मैंने ना स्ट्रिंग एंटर किया, अपना नेम एंटर किया अमन, राइट? तो मेरा जो ये स्ट्रिंग है वो मेमोरी में किस तरह से सेव होगा? मेरे वो स्ट्रिंग मेमोरी में एरे की फॉर्म में सेव होगा, जिसमें मेरे पास एक सेल में ए आएगा, फिर एम आएगा, फिर ए आएगा, फिर एन आएगा। ठीक है, सपोज मैंने अमन की जो वैल्यू है सेव करी नेम के वेरिएबल के साथ, नेम इज इक्वल टू अमन, ये मैंने एक स्ट्रिंग सेव किया, तो मेरा नेम नाम का एक एरे बन जाएगा और एरे हमारा इस तरह से डेटा सेव करता है। अब जब हमने एक्सेल किया था, इफ यू रिमेम्बर, हमारा एरे जो होता है ना उसके इंडेक्स होता है। इंडेक्स मींस इस सेल की एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं 0, इस सेल की वैल्यू 2, इस सेल की वैल्यू 3, 2 और 3 इस तरह से। तो अगर मैं पूछूं कि जो मेरा एम लेटर है वो किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है, तो वो हम लिखेंगे कि नेम एरे की फर्स्ट लोकेशन पे आपका एम लेटर पड़ा है, राइट? ऐसा ही होता है, याद है? यस मैम। हमने एक्सेल में एक फंक्शन किया था। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नेम एरे की थर्ड लोकेशन पे कौन सा मेरे पास लेटर पड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन। एन। तो ये इंडेक्स का ध्यान रखना, समटाइम्स कुछ लोग ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 0 से स्टार्ट किया है तो जो नंबर 3 है मतलब वो फोर्थ लोकेशन है, 3 + 1 मतलब एक्चुअल में चौथी लोकेशन है, बट उसको 3 के साथ रिप्रेजेंट करें क्योंकि हमने जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट करी है। तो जो सीक्वेंस वाले डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट एरे या इस तरह से लिस्ट के अराउंड घूमता है। ठीक है, जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग कोई भी लिखते हैं वो हमारा एरे की फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप सबको पता है। अब जब हमारे पास हम C++ करते थे उसमें पता है क्या होता था? दो चीजें हैं। एक तो है हमारे पास एक्चुअल में करेक्टर्स, ठीक है। करेक्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे अकेला A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ठीक है, ये हो गए हैं हमारे करेक्टर्स। लेकिन अगर हमने कोई स्टेटमेंट लेनी है, माय नेम इज अमन, तो ये क्या है? ये हमारा एक स्ट्रिंग है। इवन ये माय नेम इज अमन, इसको भी हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है, और इनको हम करेक्टर्स बोलते हैं। अब जब हम C++ यूज करते थे तब हमारे पास एक करेक्टर डेटा टाइप भी होता था, लेकिन पाइथन में हमारे पास करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए str ही होता है हमारे पास, वेरिएबल या डेटा टाइप, जिसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलते हैं। सो जब भी हमने कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हमने उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंडर जो है उसको सेव करना है, उसकी क्लास हमारी स्ट्रिंग होगी, राइट? क्लियर? Yes, So ma'am. in Python, strings are arrays of bytes
रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग्स क्या है, हमारे एरेज हैं जिनमें बाइट्स की फॉर्म में डेटा सेव होता है, एक 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 जो लेटर है वो एरेज में सेव होता है, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं। अ स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ A string is collection of one or more characters put in single quote, double quote और triple quote। पाइथन में जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं हम उनको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं और ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं। ट्रिपल कोट जो है, हमने अगर मल्टीपल जैसे पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए हम ट्रिपल कोट में अपने स्ट्रिंग को लिखते हैं। इन पाइथन देयर इज नो कैरेक्टर डेटा टाइप। जो मैं आपको बता के हटी हूँ कि पाइथन में कैर करके कोई डेटा टाइप नहीं होता जो C++ में होता है। चाहे कैरेक्टर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, लंबा स्ट्रिंग हो, उसको हम स्ट्रिंग क्लास str क्लास के अंडर ही उसको हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। सो अभी मैंने जब से आपको पाइथन करानी स्टार्ट करी है मैंने आपको स्ट्रिंग ही बताए हैं, ठीक है ना। ये एंटर नंबर 1 ये भी एक स्ट्रिंग है जो कल हम प्रोग्राम कर रहे थे। यही अगर मैं यहाँ पर किसी से str ले आऊं, ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट करवाऊं और मैं यहाँ पर लिखूं एंटर योर नेम। इवन ये जो मैं एंटर योर नेम लिख रही हूँ ये भी तो स्ट्रिंग ही है ना, जिसको मैंने डबल कोट में लिखा हुआ है, राइट। सपोज मैंने किसी का नेम एंटर करवाया और फिर मैंने किसी का, सपोज मैंने किसी से डेटा लेना है, और हम क्या स्ट्रिंग इनपुट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा लो, बताओ। अपने अंडर पे वो नहीं डाले, क्या एक मिनट, बोलते एक्चुअली ना मेरा यहाँ से लैपटॉप की स्क्रीन खराब है तो समटाइम्स में दिखता नहीं है। राइट, ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग इनपुट ले ली। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर उसको बोलना हो एंटर योर फादर्स नेम, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। जो मैं इनपुट दूंगी वो भी एक स्ट्रिंग होगा। अगर मैं प्रिंट में कुछ प्रिंट करवाऊंगी तो वो भी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रिंट में योर इन्फो, उससे इन्फो लेके उसी की इन्फो हम प्रिंट कर देते हैं, योर इन्फो। मैं चाहती हूँ अब ये जो योर इन्फो है ये भी एक स्ट्रिंग है जो मैंने प्रिंट करवाया, और मैं चाहती हूँ यहाँ पर ए और बी जो है वो प्रिंट होके आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं सेव करके रन करती हूँ। एंटर योर नेम, माई नेम इज अमन। एंटर योर फादर नेम, सपोज आई राइट इनिशियल्स GS। तो जो मैंने उसको बोला था कि योर इन्फो करके ए और बी की जो वैल्यू होगी, ए और बी में हमने स्ट्रिंग डाल दिया, वो उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर यही स्ट्रिंग जो है हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं और ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो आप यहीं से देख लो, स्ट्रिंग 1 यहाँ पर प्रोग्राम स्टडी कर लो। स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, स्ट्रिंग 1 एक वेरिएबल लिया है, उसमें एक स्ट्रिंग की वैल्यू दी है वेलकम टू द गीक्स वर्ल्ड, और सिंगल कोट में लिखा है। फिर उसने प्रिंट करवाया है प्रिंट स्ट्रिंग विद द यूज ऑफ सिंगल कोट्स, ये वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद इसने प्रिंट में 2 कमांड्स दे दी है। मैंने प्रिंट में वही कॉमा डाल के वेरिएबल का नाम लिख दिया था, इसने अगले लाइन में लिखा हुआ है प्रिंट स्ट्रिंग 1। तो इसी तरह से डबल में लिखा है इसने, और इसी तरह से ट्रिपल कोट में क्या करना है, 3 सिंगल कोट डालने हैं। वैसे ये बस आपको पता होना चाहिए, बट जनरली आई यूज मोस्टली डबल कोट्स ही यूज करती हूँ मैं। तो ये उसने क्या किया, ट्रिपल कोट्स में लिखा हुआ। अच्छा, नाउ देयर इज वन ऑपरेटर कॉल्ड न्यू लाइन ऑपरेटर। यहाँ पर आप देख रहे हो जो उसने लिखा है प्रिंट, उसके आगे उसने स्लैश और एंड डाला है, दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन के साथ। यस जब हम मैम। ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो प्रिंट होता है वो न्यू लाइन में प्रिंट होता है, अगली लाइन में प्रिंट होता है। जैसे मैं एंटर दबा के अगली लाइन में जाते हैं ना, वो चीज होती है। अगर मैंने इस चीज को अगली अगली लाइन में प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर क्या दूंगी, स्लैश एन लिखूंगी। ठीक है, स्लैश का ध्यान रखना, ये जो स्लैश है राइट साइड वाली स्लैश होती है, स्लैश एन लिखूंगी। तो वो क्या करेगा कि मेरा जो भी प्रिंट करना है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। सेव करके रन करके देखते हैं कोई फर्क आता है इसमें। तो मैंने रन मॉड्यूल किया और यहाँ पर अपना नेम लिखा अमन और फादर्स नेम लिखा GS और एंटर दबा दिया। तो उसने, आपने देखा कि पहले क्या था, पहले जो उसने आगे आंसर प्रिंट किया था वो उसी की अगली लाइन में कर दिया था, अब उसने एक बार लाइन छोड़ी है। अब अगर मैं चाहती हूँ ये जो अमन और GS है वो भी अगली अगली लाइन में प्रिंट हो, तो मैं इसको अलग उसमें प्रिंट की कमांड में डालूंगी। तो मैं यहाँ पर खत्म कर दूंगी।
ठीक है, उसके बाद मैं एक और प्रिंट डालूंगी जिसमें मैं उसको बोलूंगी कि तू न्यू लाइन में प्रिंट कर। जो जो चीज हमने न्यू लाइन में प्रिंट करवानी है उस चीज के आगे हमें न्यू लाइन ऑपरेटर लगाना पड़ता है। ए प्रिंट न्यू लाइन बी। अब ये जो प्रिंट मैम वाला है न्यू लाइन, इसको हमने डालना है इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है, और बी को ऐसे। 1 मिनट वेट करना। सो इसको अब हम रन करके देखते हैं। पहले सेव करना है हमेशा फाइल को, तभी चेंजेस सेव होंगे। एंड इसको हम करते हैं रन। इनवैलिड सिंटैक्स कॉमा आई थिंक डाल के देखती हूँ। सेव एंड रन, ठीक है। सो AM सब मैं कैपिटल में लिखती हूँ, AMAN, और यहाँ पे लिखती हूँ मैं GS। तो अब तीनों चीजें मेरी जो है नेक्स्ट लाइन में आनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो एक ये न्यू लाइन ऑपरेटर मैंने शायद डिस्कस नहीं किया था, बट ध्यान रखना है कि इसको आपने हमेशा न्यू लाइन ऑपरेटर को भी एज अ स्ट्रिंग मानना है, और इसको आपने डबल कोट्स में रखना है, और जो नेक्स्ट चीज लिखनी है जो प्रिंट करवानी है उसके बीच में कॉमा जरूर डाल देना, तो सिंटेक्स का नहीं तो एरर आएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग्स के साथ डील करते हैं, सिंगल डबल या ट्रिपल कोट लगा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स क्लियर हो गए। जब लेक्चर खत्म हो जाता यस है ना, मैम। तो उसी आपको पता तो है गीक्स फॉर गीक साइट है, उस पर जाके उसको दोबारा स्टडी करके उसी चीज को पाइथन में दोबारा से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया करो, ठीक है। अब इससे पहले जो मैं अभी एरे का पूरा डिस्कस करके हटी हूँ कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब अच्छा, ये चीज नेगेटिव में भी होती है, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने एक एरे बनाया है, ये ऊपर इंग्लिश में वही लिखा है जो मैं आपको समझा के हटी हूँ। सो इन्होंने एक एरे बनाया है जिसमें स्ट्रिंग सेव्ड है, गीक्स फॉर गीक्स। एक स्ट्रिंग जब उन्होंने सेव किया वो एक एरे की फॉर्म में जाके सेव हो गया। अगर आप एरे को लेफ्ट से राइट रीड करेंगे, गीक्स फॉर गीक्स G से लेकर S तक रीड करेंगे, तो हमारी इंडेक्स वैल्यू जाती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसको राइट टू लेफ्ट रीड करना है तो उसका हम इंडेक्स -1 से लेकर -13 तक राइट टू लेफ्ट जो है उसमें लेते हैं, ठीक है। अब ये इंडेक्स का वो क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हमने जैसे सपोज मैंने कोई स्ट्रिंग लिया यहाँ पर, इसको इनपुट नहीं लेते हैं, वैसे कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग एक मिनट, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मैं अपना नेम ले लेती हूँ या पाइथन लिख देते हैं, पाइथन, ठीक है। अब मैं पूरा पाइथन नहीं प्रिंट करवाना चाहती, मैं करवाना चाहती हूँ टी प्रिंट करवाना चाहती हूँ, या मैं देखना चाहती हूँ कि जो मैंने स्ट्रिंग दिया है उसकी थर्ड वैल्यू पे कौन सा मेरे पास लेटर आता है, थर्ड इंडेक्स पे इस स्ट्रिंग का कौन सा लेटर आता है। तो बताओ मुझे, जो अगर मुझे टी प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी, कौन सा इंडेक्स डालना पड़ेगा। अब देखो ना, जो P है वो 0 वैल्यू पे पड़ा होगा, Y 1 वैल्यू पे पड़ा होगा, और जो T है वो 2 वैल्यू पे पड़ा होगा। तो अगर मुझे सेकंड इंडेक्स, दैट एक्चुअल में तो थर्ड है लेकिन इंडेक्स नंबर के हिसाब से जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है, ठीक है, उसको अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, प्रिंट मेरे स्ट्रिंग का नाम, जो भी मेरा एरे बनेगा स्ट्रिंग नाम का जिसमें पाइथन वैल्यू है उसका, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है कि सेकंड इंडेक्स वाली जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। तो अब मैं इसको करती हूँ सेव और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो टी प्रिंट होके आ गया। क्लियर हो गया इतना। यस मैम। उसके मैम बाद इसका नेक्स्ट फायदा क्या हुआ मैम? फायदा क्या हुआ,
बच्चे जब हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग करते हैं ना, हम आगे जाके लिस्ट लेते हैं, हमारे एरे में 100 चीजें आती हैं, उसमें से सपोज हमने सेकंड चीज फेच करनी है, थर्ड चीज फेच करनी है, तो एक एग्जांपल है ना। जब हमारे पास आगे जाके लिस्ट और एरे आएंगे, उसमें 100 एलिमेंट्स हैं सपोज, और एरे का 50वां एलिमेंट आपने जाना है, देखना है, तो आप 50वां एलिमेंट जाके पढ़ोगे थोड़ी ना। तो आपको उसका 50वां एलिमेंट अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम ये जो सिंटेक्स है वो यूज करते हैं। ठीक है, अभी आप बेसिक पे आओगे, फिर ही आपका आगे आगे बिल्ड होके ये क्लियर होगा ना। ठीक है, क्लियर। यस मैम। सो इंडेक्स, आपको डाटा स्ट्रक्चर एरेज का कंसेप्ट समझाने के लिए ये करवा रही हूँ। सो ये हो गया हमारा इस तरह से। अब अगर मैं सपोज यहाँ पर लिखती हूँ -4, 1 2 3 4 5, -4 लिखती हूँ, अब मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी। मैम टी आएगी। टी आएगी, तो रन करके देखते हैं। सेव किया और इसको हमने कर दिया रन। ठीक है, टी वैल्यू आई। क्यों टी वैल्यू आई? क्योंकि उसने राइट साइड से उसको पढ़ना शुरू किया। जो हमारी फाइल है, इसको कैसे स्टडी किया? एन की तरफ से स्टार्ट किया। एन है -1, फिर ओ है -2, फिर एच है -3 और टी क्या है? -4। तो -4 में टी का आंसर आया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी एरे में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम इस तरह से उसकी इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स में आगे आपको दूंगी, जिसमें ये बेसिक कंसेप्ट यूज होंगे और उसको बिल्ड करके आपने कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पर बताया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रिंग ले लिया और उसके इंडेक्स को अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करना है। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, चलो मैं बहुत ज्यादा आगे तेज नहीं जाती हूँ। स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट आज हमने डिस्कस कर लिया। कल टाइप वाला भी हमने फंक्शन चला लिया था ना, जिससे हमें डाटा का टाइप पता चलता है। यस मैम। ठीक है, इसके बाद आगे जाके हमारे पास लिस्ट आएंगे, टप्पल आएंगे, एंड देन वी विल हैव आई थिंक बुलियन डेटा टाइप। एंड सेट आ गया। ये जो सेट हैं, लिस्ट हैं, ऑलमोस्ट इनका ना कंसेप्ट एक जैसा ही होता है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें। डिक्शनरी, हाँ फिर खत्म हो जाएंगे। चलो कल परसों तक ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। ऑलराइट, इसमें कोई डाउट? नो मैम। विनीत, सिमरन, जसकिरण और किसी ने आज कुछ ज्यादा यस नो नहीं बोला, सब लोग चुप करके सुन रहे हैं। नहीं, कोई डाउट नहीं है, समझ लगता है। ओके,